तो क्वाड्रेटिक सर्ड का ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग द्विघात करनी, यहाँ पे वह होगा बच्चा द्विघात करनी का एक सवाल लेते हैं और उसका हम लोग कोशिश करते हैं उसका हर का करनी निवारण करने का। जैसे एक क्वेश्चन है 4√3 बाई में लिखिए 2 माइनस √2। ठीक है इरफान, ठीक है यासिर। 4√3 बाई में क्या है 2 माइनस √2। हमको इसको करनी निवारण करना है। ये जो हर है इसको अंश कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हर कहते हैं। हर का करनी निवारण करना है, ठीक है। अब देखिए इसका तरीका ये है कि एक बार फिर से क्वेश्चन लिख लो, वेरी सिंपल। ये जो नीचे है ना 2 माइनस √2, इसको एक बार 2 प्लस √2 लिखो और फिर बाई में एक बार 2 प्लस √2 लिखो, ठीक है। 2 माइनस है तो एक बार 2 प्लस में और एक बार 2 प्लस में। अगर नीचे प्लस रहता तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। अगर सपोज दैट यहाँ रहता 2 प्लस √2 तो आप यहाँ लिखते हैं 2 माइनस √2 और 2 माइनस √2, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसको इनटू करेंगे तो एक बार आप ऐसा करो, इसको ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है जी। इसको भी आप लिख लो ब्रैकेट में। चलो थोड़ा सा 1-2 स्टेप ज़्यादा लगेगा, कोई बात नहीं है। अब हम इंटू कर रहे हैं तो ये जो 2 है बाहर के साथ इंटू होगा, 2 4 जा 8 और ये √3 हो गया। बोलो हाँ या ना। 2 को जब 4√3 से इंटू करेंगे 2 4 जा 8 होगा। इसको जब इससे इंटू करेंगे तो इसके आगे बाहर कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 4 1 जा 4 और रूट के अंदर हो गया 6। क्योंकि हमने बताया था कि जब भी √a हो √b हो तो इंटू होने के बाद ये दोनों अंदर में इंटू हो जाएगा, √a × b। जैसे अभी यहाँ पे हुआ कि अगर हम लोग के पास 4√3 था और √2 था तो हमने क्या किया, इस 4 को बाहर रखा और √3 × √2 क्या हो गया, दोनों को अंदर इंटू कर देंगे, √6 हो जाएगा। 3 दूनी 6। अब देखिए ऊपर इंटू हो गया, ये लाइन खींचो। यहाँ पे एक फार्मूला काम कर रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फार्मूला आप लोगों को पता होगा, मैंने बता चुका है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कब जब भी रहे आपको लिख देना है a² माइनस b²। तो हम लोग इसके जगह में a हमारा 2 है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 8 और 4 में यहाँ पे कुछ कॉमन निकलेगा, 4 कॉमन निकाल लीजिए। तो जब 4 कॉमन निकालिएगा आप तो यहाँ से क्या बचेगा, 2√3 बचेगा, ठीक है। 4 जब हमने कॉमन निकाला इस पार्ट में से क्या बचा, 4 दूनी 8 इतना। इसमें से 4 कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, √6 बचा। बाई में देखो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √2 का स्क्वायर 2 होगा। ऐसा क्यों होता है बच्चा पार्टी, ये देखो √2 का स्क्वायर का मतलब होता है √2 2 बार लिखेंगे, √2 × √2। तो √2 × √2 जब भी होगा तो एक 2 लिख देंगे, रूट हट जाएगा। अगर √3 × √3 रहता तो आंसर क्या आता, 3 आता। अगर √5 × √5 रहेगा तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब देखो ये 4 ऐसे ही रहने दो, ये 2√3 हो गया और यहाँ पे प्लस में √6 हो गया और ये देखो दोनों माइनस हो गया, 4 में से 2 गया 2। देखो अब ये इससे कट सकता है, इधर नहीं कट करेंगे क्योंकि ये बीच में प्लस है। ये 4 इस ब्रैकेट के साथ में इंटू है तभी ये इसके साथ कट सकता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ आंसर आ गया हमारा 2 और ब्रैकेट में हमारा 2√3 प्लस में √6 है। इंटू कर लेंगे 2 2 जा 4 √3 और इसको इससे इंटू करेंगे तो 2√6 आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हुआ, ये हमारा करनी निवारण हुआ। देखो इस क्वेश्चन में हम लोग पहला भाग अब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, पहला भाग, ठीक है। तो 3√2 है और बाई में यहाँ पे √3 प्लस √6 है। इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग जस्ट देखे हैं कि इसको क्या लिखेंगे, √3 माइनस √6 और बाई में √3 माइनस √6, ठीक है। पहले इंटू कर लेते हैं, पहले एक बार ऐसे लिख करके 3√2 इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, √3 माइनस √6 बाई में √3 प्लस में √6 और √3 माइनस में √6। अब देखिए इंटू करेंगे तो इसको जब इससे इंटू करना है तो क्या होगा, 3 बाहर रहेगा, √2 × √3 क्या हो जाएगा, √6। ये जब इससे इंटू होगा प्लस इंटू माइनस माइनस 3 √12 होगा। बोलो हाँ या ना।
नीचे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है अजहर बाबू। अब देखो 3√6 है तो ये 3√6 लिखें, ये √12 बाहर निकलेगा, बाहर निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, चलो एक स्टेप में जरा यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3। चलो यहाँ √3 का स्क्वायर 3 हो गया, √6 का स्क्वायर 6 हो गया, ये 3√6 रहा। 4 का बाहर निकलेगा 2 और ये 2 3 जा 6, अंदर में क्या बच जाएगा √3, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन निकल रहा हमारा, क्या कॉमन निकलेगा, 3। इधर में √6, इधर में क्या होगा 3, 2√3 होगा, और बाई में यहाँ पे -3, ये 3 से 3 कट गया। ये जो माइनस है जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस होगा और ये क्या बनेगा प्लस, तो प्लस वाले पार्ट को पहले लिख देना, ये माइनस में √6 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये 4√3 ये हमारा क्वेश्चन था। ये दूसरा पार्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसको हम लोगों ने देखा कि रैशनलाइज जब करेंगे, करने निवारण करेंगे, तो एक बार प्लस था, माइनस माइनस लिख दिए। उसके बाद इसको इंटू ऐसे करें, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी था, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख दिया। इधर में ऐसे इंटू, इतना देख लिए, ये पूरा इंटू करके सॉल्व किए। तो सेम प्रोसेस से जैसे पहले सॉल्व किए थे, ये हमारा आंसर निकल के आ गया 3√2 माइनस में √6। सॉल्व करने का तरीका वही है जो पहला भाग का बिल्कुल जिस तरीके से सॉल्व करें, इंटू बताएं। जिसका इंटू ऐड करने में प्रॉब्लम है, क्वाड्रेटिक सर्ट का बेसिक वीडियो जा करके देख लो कि किस तरीके से हम लोग रूट से बाहर निकालते हैं, इंटू करते हैं, प्लस करते हैं। ये देखिए आप उसी तरीके जो क्वेश्चन में तृतीय भाग था, जो थर्ड पार्ट था, उसका क्वेश्चन ये था √6 बाई में √2 प्लस √3। इसको हम लोगों ने रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने का तरीका हम लोग ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं। इस पार्ट को जब हम करनी निवारण करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3√2 माइनस 2√3। अब देखिए तीनों पार्ट को अब हम लोग मिला देंगे। जो इक्वेशन 1 हम लोगों ने बनाया था उसमें मिला देंगे, लिख देंगे इक्वेशन 1 से पाते हैं। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 से पाते हैं। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आया था यहाँ लिख दिया, सेकंड पार्ट का जो आया था लिख दिया, थर्ड पार्ट का लिख दिया। क्वेश्चन में जैसे था माइनस माइनस रहा, प्लस था प्लस लिखा। उसके बाद देखिए जब सबको बाहर निकाल दिया, प्लस का चीज़ था, माइनस आ गया, माइनस का प्लस हो गया, ये आ गया। तो हम लोगों ने देखा जो 2√3 प्लस में है, एक 2√3 माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, -√6 प्लस √6 माइनस प्लस, आंसर क्या आ गया 0।